हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बोर्ड एग्जाम 2015 से लगाकर 2024 तक जो भी नोमेनक्लेचर आए हुए थे उनको हमने सॉल्व कराया था। आज हम लोग क्लास 12th के जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनमें जो भी आपके नोमेनक्लेचर आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम लोग इनको कहते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आज हम लोग उनकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले 2015 के सेट फर्स्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। सेकेंड में आपका क्वेश्चन है सेट नंबर सेकेंड में, और सेट नंबर थर्ड में इसका जस्ट रिवर्स कर दिया उन्होंने। पहले आपको नाम यहाँ पर नोमेनक्लेचर करना था, बाद में इन्होंने नाम खुद दे दिया है, कह रहे हैं कि नहीं फार्मूला मुझे बना के दिखाओ। शायद हो सकता है ये आप रटे हो, तो आप ऐसा करके हमें दिखाइए बोला, तो आपकी बुद्धि परीक्षा कैसे भी ली जा सकती है, वो भी आपका एग्जामिनर लेने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहता। नहीं, बच्चों के हर चीज को बिल्कुल क्रिएटिव माइंड को डेवलप करने का प्रयास करें। फिर से सेट नंबर फोर्थ में भी ऐसे किया है। सेट नंबर 5 में फिर से आपके फॉर्मूले दे दिए गए, इनके नाम लिखने के लिए कहा है। और बात करें हम लोग सेट नंबर 6 और 7, तो 6 और 7 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी चर्चा करते हैं, इसके बाद 2016 की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो लिगेंड दिए होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। जो ये आपका ब्रैकेट बना हुआ है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, और जो ये आपका बाहर लिखा होगा जो राइट साइड, तो वो आपका ऋणायन होगा। इसको हम लोग अगर आगे लिखा होता तो ये आपका धनायन। तो सबसे पहले हमारे पास इन्हीं लेगेंडो को लिखना होता अल्फाबेट में। तो ये 5 लगा है, इसलिए 5 को हम लोग बोलते हैं पेंटा एमीन। इसके बाद क्लोरीन को या तो आप क्लोरिडो लिख दो और या फिर आप क्लोरो लिख दो। फिर इसके बाद हमें लिखना होता है कोबाल्ट, जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम दिया होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कोबाल्ट लिख दिया मैंने। अब इसके बाद इसकी हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या में अगर आप निकालोगे तो SO4 में 2 माइनस का होता है और क्लोरीन में 1 माइनस का होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। फिर आपका जो ये SO4 है, सल्फेट बोलते हैं, ज्यों करते हो वैसे ही यहाँ पर आपको लिखना होता है, ये हो जाएगा आपका सल्फेट। इसका नाम बनेगा पेंटाएमीन, क्लोरो, कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट। फिर हम लोग जब नीचे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 6 लगा है, 6 को फिर से हम लोग हेक्सा बोलते हैं। CO, यहाँ पर C में O में जो O छोटा होता है यहाँ पर बराबर दिए, इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है आपका। कार्बोनिल जो आपका ग्रुप है इसको हम लोग सिर्फ कार्बोनिल ही लिख देते हैं, कार्बोनिल लिख देते हैं। फिर क्रोमियम है, क्रोमियम होगा और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो 0 हो जाएगी, हमें यहाँ पर लिख देना है फिर 0। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है यहाँ पर प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ ये तो अमोनिया को फिर से हमने एमीन लिखा था तो वही आ गया। यहाँ पर 5 था, पेंटा लिखा था, 4 को टेट्रा लिख देते हैं, टेट्रा एमीन। 2 है ब्रोमीन, तो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो हो जाएगा। प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इसकी -1 होती है, तो 2 हो जाएगी माइनस की, यहाँ पर इसकी भी -1, तो -2 -2 -2 -4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो आएगी बेटा 4।
और बाद में क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्लोराइड फॉर्म में ज्यों करते हो ऐसे लिख देते हैं। कोई डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप पास आगे धनावेश दिया हुआ, धनायन दिया हुआ है या कैटायन दिया हुआ तो इसको ज्यों करते हुए लिखना है, कोई टेट्रा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम। फिर 6 है हेक्सा, Cn को लिखते हैं साइनो। फिर Fe आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी निकालेंगे, 6 में से 4 चले जाएंगे, 2 आ जाएगी। और बाद में आपका ये यहाँ पर पीछे कुछ नहीं दिया है इसमें, तो वो भी आप कुछ नहीं यहाँ पर लिख। इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट बनाना है आपको, कोबाल्ट लिख देना है। एमीन टेट्रा कह रहा है तो यहाँ पर NH3 का 4 कर देना है। एक्वा भी कह रहा है तो एक्वा बोलते हैं हम लोग H2O को, लिख दिया। क्लोराइड को Cl। अब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करनी होती है, यहाँ पर 3 करना है। 3 का मतलब ये तो पूरा 0 हो गया, इसी को हमें 3 करना पड़ेगा। पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट, तो निकिल को पहले सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम दे रहा है तो पहले के कर, फिर निकिल लिख दिया। टेट्रा साइनो Cn का 4 हो गया है। और अब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करनी है, 2 दिखानी है। यहाँ 4 है और 1 जाएगा तो यहाँ पर अब 2 लगा दीजिए, 4 में 2 चले जाएंगे तो 2 ही आपका आया। इसमें जब हम लोग बात करते हैं आयरन लिखा हुआ तो Fe कर देना है। यहाँ 3 लिखा तो 3 भी लिख दीजिए। फिर हेक्सा साइनिडो तो और फेरेट Fe कर दीजिए। Cn को हेक्सा कर दीजिए और इसमें आपको होल्ड ट्वाइस लगा देना क्योंकि यहाँ पर 2 दिखा। फिर इसके बाद ये हो गया, यहाँ पर आपका क्रोमियम है तो Cr लिख देना है। इसके बाद ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, एथेन डाइएमीन लिखा, लेकिन एथिलीन डाइएमीन ही होता है ये, शॉर्ट में En लिखते हैं। ट्रिस कह रहा तो 3 आ जाएगा। अब थर्ड दिखा रहा इसमें तो कुछ नहीं है क्योंकि ये अब गैस है तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन को ही हमें 3 लिखना है। बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो और बेटर सही, इसमें थोड़ा हो सकता है आप प्रॉब्लम कर जाओ, लेकिन इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात, जो कहेगा वही करते जाना। फिर यहाँ पर कोबाल्ट है, CO ले लेना है। CO के बाद टेट्रा है, NH3 को 4 ले लीजिए। एक को भी कह रहा है H2O भी यहाँ पर, क्लोरिडो भी कह रहा है, Cl भी आप लगा दीजिए, बंद कर दो। यहाँ पर Cl ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करनी, अंदर कुछ ना कर पाओगे, अब बार आप 2 लगा दोगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर आता। इसके बाद यहाँ पर पोटेशियम कह रहा था, बिना कुछ सोचे पोटेशियम लगा देना है। फिर जिंक तो जिंक आ गया। फिर टेट्रा हाइड्रोक्सी तो OH 4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करनी है, 2 लाना, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। फिर से पोटेशियम आ गया, पोटेशियम ले लिया, ब्रैकेट लगा देना है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आ गया। टेट्रा ऑक्सीलेटो C2O4, ट्राई कह रहा तो 3 लगा देना। बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर 300 करना चाहिए, तो यहाँ 6 हो गई, यहाँ 1 होगी, यहाँ पर यदि हम 3 लगा दें 6 में से 3 चलेगी। ऐसे यहाँ पर भी कार्बोनिल CO। फिर टेट्रा कार्बोनिल और निकलेट, सॉरी यहाँ पर निकलेट कह रहा तो NI CO का होल 4, 0 शो करना है, कार्बोनिल की 0 ही होती है तो कोई आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पर यदि बात करें तो 6 H2O लगे तो हेक्सा, एक को हो गया। इसके बाद क्रोमियम, फिर 3 है तो ये आपकी ऑक्सीडेशन 3 आ जाएगी।
बाद में क्लोरीन है, क्लोराइड। इसके बाद यहाँ पर आपका डाईएमीन, डाई क्लोरो हो जाएगा। प्लेटिनम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 हो गया। एसिस में हेक्सा हो जाएगा, एमीन। बार बार देखिए वही रिपीट होगा। प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ये तो 0 हो गया, 400 हो गया। क्लोराइड हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से थोड़ा सा भी अगर फोकस कर लोगे तो अपने आप क्वेश्चन खुद कहेगा नहीं मैं ऐसे बनूंगा। फिर से देखिए मैंने आ गया तो बिना कुछ सोचे सोडियम है। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ हो, कुछ उससे कोई लेना देना नहीं होता हमें और ना ही जरूरत। इसके बाद ये आपका साइनो, ये नाइट्रोस है। साइनो पहले आएगा, पेंटा लगा के, पेंटा साइनो, साइनोडो भी लिख सकते हैं इसको, जरूरी साइनो हो, साइनोडो भी आप लिख सकते हो। आयनो को नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल बोलते हैं। आयरन हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें अगर देखें तो 2 प्लस की है, 1 प्लस का ये है। इसके बाद जाकर के 5 आ गया तो 5 में से 3 चले जाएंगे, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये 2015 के सेट के हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 2016 में। 2016 में कौन कौन से हमारे पास 2016 में हमारा जो आए हुए क्वेश्चन है, सेट नंबर 1 में जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर 6 लगा हुआ है तो हेक्सा हो जाएगा। और H2O को हम लोग एक्वा बोलते हैं, हेक्सा एक्वा। और ये हो गया आपका आयरन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर Cl3 है तो 3 आ जाएगी। अब बाद में क्लोराइड कर देना। इसके बाद इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो आगे पोटेशियम लगा तो पोटेशियम लिखना है। यहाँ 3 लगा है तो ट्राई ऑक्सेलेटो हो जाएगा। और फिर कोबाल्ट ले लेना है, कोबाल्ट लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हो जाएगी 3rd। 3 दूना 6, C2O4 एक बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 होती इसकी, एक की 3 है तो 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 3 चले गए, 3 आएगा। इसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं तो पोटेशियम पहले लगा हुआ है, पोटेशियम हो गया। इसके बाद NH3 लगा है तो एमीन हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। और इसके बाद ट्राई ब्रोमो हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो हो जाएगा। फिर प्लेटिनम आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा। ये 0 हो गया, 3 हो गया, 1 चला गया, 2 आ जाएगा। इसमें डाई एमीन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, अर्जेंटेट भी लिख सकते हो आप, फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे डाई साइनो हो जाएगा, डाई साइनो हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा और फर्स्ट हो जाएगा। 6 है, हेक्सा एमाइन हो गया, कोबाल्ट 3rd हो गया और क्लोराइड। जैसे ये आपका सेम ही है, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ एफ ही ले लिए, यहाँ पर सी हो ले लिया। टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, जिंक और ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। सबसे पहले पोटेशियम है,
पोटेशियम ले लेना है, ट्राई ऑक्सीलेटो ले लेना है, एल्यूमिनियम ले लेना है, एल्यूमिनियम हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 3rd हो जाएगा। हेक्सा एमीन ले लेना है, प्लेटिनम ले लेना है, और यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगी, बाद में क्लोराइड आप लगा, ऐसे यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा पहले तो, बाद में टेट्रासाइनो आ जाएगा, निकेल आ जाएगा, और 4 में से 2 चले जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 2 हो जाएगी। फिर पोटेशियम आ जाएगा, 3 है ट्राई ऑक्सीलेटो आ जाएगा, ट्राई ऑक्सीलेटो आ जाएगा, ट्राई ऑक्सीलेटो हो जाएगा। इसके बाद क्रोमियम ले लेना है, और 3 में से 6 में से 3 चले गए तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर टेट्राएमीन ले लेना है, कोबाल्ट ले लेना है, और 3rd ले लेना है, क्योंकि देखो यहाँ Cl की 1 हो गई, एस की SO4 की 3 हो गए, 2 हो गई तो 3 हो जाएगी, क्लोरो सल्फेट इसमें यदि बात करते हैं, सबसे पहले CO2 है, कैल्शियम ले लेंगे, कैल्शियम ले लिया, हेक्सा साइनो ले लिया, आयरन ले लिया, 6 में से आपके कितने चले गए, 2 चले गए, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4। ऐसे इसमें देखेंगे तो यहाँ पर बेटा आप 3 ले लीजिए, यहाँ 3। इसके बाद इसमें बात करेंगे तो पोटेशियम आ जाएगा, और फिर हेक्सा नाइट्रेट आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा जा करके कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट आ गया तो नाइट्रेट को नाइट्रेटो कर दीजिए आप, और यहाँ पर कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट हो जाएगा, और 6 में से 3 चले गए, 3 आ जाएगा। टेट्रा कार्बोनिल हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेशियम हो जाएगा, हेक्सा साइनो हो जाएगा, और फिर क्रोमियम आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 3rd हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पेंटा एक्को आ जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, 2 1 3 आ जाएगा, और बाद में क्लोराइड आ जाएगा। इसके बाद पेंटा एमीन आ जाएगा, कार्बोनेटो आ जाएगा, हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, और जा करके क्लोराइड हो जाएगा। इसमें ये मैं आपको होमवर्क के लिए याद दे रहा हूँ, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे तो आप लोग कमेंट करके इसका हमें जो है नेम जरूर बताइएगा, ताकि जो है हमें पता चले कि हाँ इतने सारे कराने के बाद कुछ चीज़ें आपको समझ में आई। हो सकता है कि आयनों का लिगेंड का नाम ना पता हो तो नाइट्रोसिल होता है, तो इसको आप
खुद करोगे, करने के बाद फिर हमें बताओगे कि हाँ वाकई आपको समझ में आया है कि नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।